The Halong Bay cruise is a must-do when in Vietnam, and in this video I'm going to show you everything we did in just rupees 4200 or 12 lakh dong. Yes, you heard it right. We enjoyed a full-fledged 5-star boat with a limousine bus transfer from Hanoi in just rupees 4200. So, let's begin. हमने दिन चालू किया विद अ पिकअप फ्रॉम हनोई ओल्ड क्वार्टर, जो कि हनोई सिटी का सेंट्रल एरिया है। 9 बजे हम हलोंग बे क्रूज़ के लिए निकल गए। हमारा पहला स्टॉप था अराउंड 10:30 बजे एट अ प्लेस कॉल लेजेंड पर्ल। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हमने। पर्ल फार्मिंग का A to Z पूरा प्रोसेस देख लिया। ये जगह एक ज्वेलरी स्टोर भी है जहाँ से आप बहुत सुंदर पर्ल ज्वेलरी ले सकते हो, बट मुझे फ्रैंकली बहुत एक्सपेंसिव एंड ओवर प्राइस लगी, तो हमने तो एक कॉफ़ी पकड़ी एंड बैक टू द बस। 45 के अराउंड हम टुआन चान क्रूज़ टर्मिनल पहुंच गए। हमारा गाइड जैकी था और बहुत ही बढ़िया फ़न बंदा था वो। उसने हमें बोला कि बहुत सनी है तो सब जाके अपने अपने लिए एक कैप ले लो, बिकॉज अदरवाइज यू गोना फील वेरी हॉट। फिर क्या था, शॉपिंग का नाम सुनते हम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हमने हैट शॉपिंग चालू कर दी। आफ्टर दिस हमारे गाइड ने हम सबको बुला लिया और सबको एक एक टिकट पकड़ा दी एंड सेड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन टिकट नाउ। तो हमने पोर्ट को एंटर किया। बोट की तरफ हम चल ही रहे थे और बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी बाय दिस पॉइंट, बिकॉज 12:15 12:30 हो गए थे। एंड दिस वॉज द स्प्रेड जस्ट एज वी एंटर्ड द बोट। मतलब खाना लगा हुआ था रेडी टू जस्ट डिवावर। इतनी अच्छी वैरायटी थी वहाँ पे। वियतनामीज़ रोल्स थे, अलग अलग तरह की सॉसेस थी, फ्राइड राइस था, चिकन था, लाइक ऑलमोस्ट वेज नॉन वेज सब कुछ मिला के 30 वैरायटी ऑफ थिंग्स थे ऑन द मेन्यू। आई थिंक फॉर अ वेजिटेरियन भी इनफ ऑप्शंस थे और नॉन वेजिटेरियंस को तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने अपनी प्लेट में खाना डाला एंड देन हमने ये वियतमीज़ ट्रेडिशनल लंच एंजॉय किया वाइल क्रूजिंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ लाइमस्टोन आइलैंड्स। तो अब टाइम अराउंड 2 बज गए दोपहर के एंड आफ्टर अ लॉन्ग रिलैक्सड एंड वेरी फिलिंग लंच एट द क्रूज़, हम लोग की क्रूज़ डॉक हो गई एट हैंग सुंग सॉट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज केव ऑफ सरप्राइजेज इन हलोंग बे। यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइंब करना था केव की एंट्री तक पहुँचने के लिए। इन टोटल शायद 100 स्टेकेसेस थी, पर काफ़ी ऊंची ऊंची थी, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए शायद मैं ये रेकमेंड नहीं कर पाऊँगी। बट अदरवाइज़ क्लाइंब बहुत बहुत सुंदर थी। थैंक गॉड फॉर थिक ट्रीज़ ऑन बोथ साइड्स, जिससे शेड मिल रही थी, बट एज़ यू कैन सी इट वॉज़ क्वाइट क्राउडेड। हम फाइनली केव के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, तो मैं केव्स के बारे में थोड़ा सा आप सबको बता देती हूँ। ये जो सरप्राइजिंग केव्स है ये 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, और अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। ये स्मॉलर पार्ट ऑफ द केव्स है और यहाँ पे बहुत सारे स्टैलेक्टाइट्स हैं। कैसे बनी थी ये केव्स या इसकी क्या और स्टोरीज़ हैं जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं, वो सारी सुनने के लिए आपको ऑनेस्टली यहाँ आना पड़ेगा और गाइड के मुंह से ही सुनना पड़ेगा, बिकॉज वो स्टोरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल थी, बट दे वर फन टू लिसन टू। ऑलराइट, सो अब टाइम आ गया था टू मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द केव, और उसके लिए एक बहुत नैरो पैसेज वे था। अगर आपको अभी बैकग्राउंड में सुनाई दिया तो ये मानव का रियल रिएक्शन था एज सुन एज वी एंटर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ द केव्स। इतना ज़्यादा ह्यूज, इतना ब्यूटीफुल, इतना मैग्निफिसेंट केव मैंने आज तक नहीं देखा। पूरा केव स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स से भरा हुआ था एंड द पाथ वाज लिट अप विद लैंटर्न्स अलोंग द पाथ, तो यू न्यू कि आपको एग्जैक्टली कहाँ चलना है। एंड इस बड़े से केव में एक छोटी सी ओपनिंग थी जिससे सनलाइट अंदर आ रही थी। इट सीरियसली आई जस्ट डोंट हैव द वर्ड्स, इट वाज सो मैजिकल। दोपहर के 3 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं लुओन केव एरिया। यहाँ पे हम लोग के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम कयाक कर सकते थे या फिर बैम्बू बोट। तो ये जो बोट है दिस इज़ बैम्बू बोट, इसमें मल्टीपल लोग जा सकते हैं एंड सम लोकल पर्सन विल बी रोइंग द बोट। एज़ कम्पेयर टू दैट आप कयाक भी कर सकते हो, एंड करेंटली यू आर लुकिंग एट मानव एंड आई कयाकिंग एंड बैंगिंग इनटू समवन। तो कयाकिंग बहुत फ़न एक्टिविटी थी एंड इफ़ यू आर नॉट स्कैर्ड ऑफ द वाटर आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि ये करो, बट आपस में बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं बिकॉज
You know, you have to have a lot of coordination while kayaking, and हर couple लड़ रहा था हमारे आसपास, but if you can have the humor to enjoy it, it was a very very fun activity to do. इसके बाद हमारी क्रूज़ हमें टी टॉप आइलैंड लेके गई, विच इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइलैंड्स ऑन हलोंग बे, एंड वहाँ पे आप स्विम भी कर सकते हो. वी लेफ्ट फ़ोन्स इन द क्रूज़, तो इसलिए हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है फॉर दैट. इवनिंग में हमें फ्रूट्स, केक्स, चिप्स एंड सम जूसेस सर्व हुए. उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, एंड देन वी हैड अ लवली सनडाउनर ऑन द डेक where we enjoyed the views as the sun settled behind these beautiful limestone cliffs. ये सनसेट पार्टी चालू हुई अराउंड 4:30 एंड 6:30 के आसपास हम लोग वापस हार्बर पहुंच गए, फ्रॉम वेयर आवर बस पिक्ड अस अप एंड ड्रॉप्ड अस एट हनोई ओल्ड क्वार्टर एरिया अराउंड 8:30 PM. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and subscribe to Bhukkar Gumakkar Sur for more.